हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम पढ़ते हैं भारत के भूगोल के बारे में। क्या क्या है इसमें पॉइंट जो मैंने नोट डाउन किए हैं मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य जानकारी। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। तीसरा पॉइंट है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। सबसे बड़ा देश, यह सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आइए आगे बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो बड़े 6 देश हैं वे कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। फिर भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5% है। ये इम्पोर्टेंट है। ये किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से जो पश्चिम तक का है, उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर 33 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की लंबाई, भारत के जो तटीय भाग है उसकी लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर, परंतु इसकी मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। अब भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इसे याद करने की जो ट्रिक है वो है बचपन में MBA किया। B से बांग्लादेश, C से चीन, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, में से है हमारा म्यांमार, M से है हमारा म्यांमार, B से है हमारा भूटान और A से है हमारा अफगानिस्तान। ओके, फिर आगे बात करते हैं कि भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। ये जो हमारे भारत के 7 पड़ोसी देश ये हो गए, और इनसे जो जुड़ने वाले भारत के राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 17 है। भारत की जलीय या समुद्री सीमा से संबद्ध देश कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। अब बात करते हैं भारत की जल व स्थल सीमा से लगे देश। भारत की जल व स्थल सीमा से लगने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से? हमारे बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। बांग्लादेश भारत की जल और स्थल दोनों सीमाओं से लगता है और म्यांमार है और पाकिस्तान है। ओके, फिर बात करते हैं हम भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? हमारा इंदिरा पॉइंट। यह है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम क्या था? पिग्मेलियन। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? हमारा इंदिरा पॉइंट। पहले यह किस नाम से जाना जाता था? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। भूमध्य रेखा से यह कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भूमध्य से कितनी दूर है? यह 876 किलोमीटर दूर है। भारत का उत्तरी बिंदु का नाम है हमारा इंदिरा कोल, जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का पश्चिमी बिंदु है हमारा सरक्रीक, जो कि गुजरात में स्थित है। और जो पूर्वी बिंदु है वह है हमारा वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में है एवं पॉइंट पेट्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। अब आइए आगे बात करते हैं भारत व चीन
की सीमा को, भारत व चीन की जो सीमा है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। ये जो रेखा है इसकी शुरुआत शिमला और इसकी रेखा ये कब निर्धारित की गई थी? 1914 ईस्वी को। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है वो कौन सी सीमा है हमारी? डूरंड सीमा। इसकी जो यह कब निर्धारित की गई थी? 1826 ईस्वी को और सर डूरंट के द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच में है। पहले यह किसके बीच में थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी डूरंट रेखा, लेकिन अब ये किसके बीच में है? अब यह हमारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है वो रेडक्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर जी से रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। दक्षिण में जो श्रीलंका है वो भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। फिर आगे बात करते हैं श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है हमारा? इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद किसका नंबर है हमारा? इंडोनेशिया का। भारत का मानक समय कहाँ? इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पांच राज्यों कौन से हमारे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है ये? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे याद करने की जो ट्रिक है वो कौन सी है हमारी? इसे याद करने की जो ट्रिक है वो है हमारी मगरमच्छ झपटा। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उन 8 राज्यों को हम कैसे याद रख सकते हैं? ये एक छोटी सी ट्रिक है, मगरमच्छ झपटा। मगरमच्छ मैं से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल और टी ए जो यह है झपटा, टा में टी ए ले दिया, वो है हमारा त्रिपुरा। ठीक है, याद रहेगी। अब आगे बात करते हैं पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। जो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश। भारतीय उपमहाद्वीप में जो सम्मिलित देश हैं वो कौन कौन से हमारे? भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश व नेपाल। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हमारे? भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, फिर आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारतीय राज्यों में जो है गुजरात की वो तटरेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, वो कितनी है? 1663 किलोमीटर। और इसके बाद हमारी आती है आंध्र प्रदेश की। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत के 9 राज्यों की तटरेखा से लगने वाले राज्य। भारत के 9 राज्यों की तटरेखा से लगने वाले राज्य। इन्हें याद करने की जो हमारी ट्रिक है वो क्या रहेगी हमारी? देखो, इसमें ना जो 5 राज्य हैं वे तो हैं हमारी पश्चिमी तट से, और जो बाकी के हमारे 4 राज्य हैं वे हमारे पूर्वी तटरेखा से। ठीक है, तो 9 राज्य हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं हमारे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसे याद रखने की जो ट्रिक है वो कौन सी है हमारी? पका के ताऊ गोवा में
घूमा, गूमा, गूमा। पका के ताऊ गोवा में घूमा। देखो इसे ऐसे लिख लो, पश्चिम के महानदे। यह दूसरी ट्रिक है हमारी, ये पश्चिम के महानदे गौतमी उड़ी अब गुजारा करना। जैसे पैसे हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, के से केरल हो गया, महा से महाराष्ट्र हो गया, अंधे से आंध्र प्रदेश, गौतमी गो से गोवा हो गया, तैसे तमिलनाडु हो गया, उड़ी से उड़ीसा हो गया, और गुजरात से गुजरात हो गया हमारा, और फिर क्या हो गया हमारा कर्नाटक। तो जो भारत के 9 राज्यों की तटरेखा से लगने वाले राज्य हैं, भारत के 9 राज्यों की तटरेखा से भारत के 9 राज्यों की तटरेखा से लगने वाले राज्यों की जो ट्रिक है वो कौन कौन से हैं? हमारे भारत की तटरेखा से लगने वाले जो राज्य हैं, 9 राज्य हैं जो तटरेखा से लगते हैं, कौन कौन से? हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये तो हमारे पश्चिमी तट के हो गए, और जो बाकी 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये हमारे पूर्वी तटरेखा के राज्य हैं। तो इनकी याद रखने की 2 ट्रिक हैं, जो आपको अच्छी लगे, सूटेबल लगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। जैसे पहली है पका के ताऊ गोवा में घूमा, ठीक है, और दूसरी है पश्चिम के महाअंधे गौतमी उड़ी अब गुजारा करना। तो ये इन दोनों ट्रिक से क्या है, हमारे जो 9 राज्य हैं वे हमारे याद हो जाएंगे। आप इसको 2-4 बार याद करोगे तो वो आपके याद हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर। जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य कौन कौन से? हमारे नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं क्या है, वे बांग्लादेश से नहीं लगती। अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से लगती है। आ जाएगी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में किससे लगती है, पश्चिम में किससे लगती है और उत्तर में किससे लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो पूर्व में म्यांमार से लगती है, पश्चिम में भूटान से लगती है। पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन से लगती है। दैट क्लियर। फिर आगे बात करते हैं तीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? हमारा त्रिपुरा। केवल उत्तर पूर्व में, जो उत्तर पूर्व है उसमें यह है असम और मिजोरम से जुड़ा है। फिर आगे बात करते हैं हमें संकोच नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी किस किस के बीच अपनी सीमा बनाती है? संकोच नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन से दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे के पास। और जो संकोच नदी है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा जोजिला जो दर्रा है उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? सिंधु नदी के द्वारा। और जो सिपकिला का निर्माण किसके द्वारा हुआ? सतलुज नदी के द्वारा। और जलैपला का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। आगे का नेक्स्ट पॉइंट हमारा जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। जम्मू एंड कश्मीर में जो लद्दाख क्षेत्र है उसमें जो काराकोरम दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जिसकी